नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम टेक सिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे आरजे श्याम जो कि टेक सिटी को होस्ट करते थे उनकी आवाज नहीं है। जी बिल्कुल, तो अब मैं आरजे ज्योति मलिक रहूंगी आपके साथ प्रोग्राम टेक सिटी में। जैसे कि आप जानते ही हैं, प्रोग्राम टेक सिटी का मोटिव है हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथियों को टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना और आपको सिखाना कि टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज कैसे किया जाता है। अरे आप सब जानते ही हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन नहीं कर सकता। इस बात को सच कर दिखाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हम सबके लाइफ में। जी तो दोस्तों, चाहे वो हो मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर या फिर आम यूज में आने वाले कुछ गैजेट्स, इन्हें हम अपनी डे टू डे रूटीन में यूज कर सकते हैं। इस शो में एंड्रॉयड एप्स के बारे में बहुत बात हो चुकी है और आरजे श्याम ने कुछ विंडोज ऐप के बारे में भी आपको बहुत बताया है। अगर आप चाहते हैं उन शोज को सुनना जो आरजे श्याम होस्ट कर चुके हैं और जिनमें उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में, चाहे वो एंड्रॉयड ऐप हो या फिर विंडोज, आप यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए टेक सिटी रेडियो उड़ान। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम की तरफ और बताती हूँ आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज टेक सिटी में हम आईफोन की एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आईफोन को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। जी दोस्तों, आईफोन हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और डे टू डे रूटीन में कॉल्स भी आती रहती हैं कि आईफोन में इस फीचर को कैसे यूज किया जाता है या उस फीचर को कैसे यूज किया जाता है। तो आपको मैं बिगिनिंग से बताऊंगी कि एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे ऑन किया जाता है और उसे हम रूटीन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आईफोन जिस पर अगर मैं काउंट करूं तो सिर्फ 1 2 3 4 बटन्स ही होते हैं। इसके अलावा पूरी स्क्रीन प्लेन होती है क्योंकि ये टच स्क्रीन मोबाइल है, आप सभी जानते ही हैं। कुछ आईफोन्स में ऊपर की तरफ एक बटन होता है। अगर मैं आईफोन को वर्टिकल शेप में अपने सामने रखती हूँ तो बिल्कुल टॉप पर, जो टॉप का एरिया है, वहां पर एक बटन होता है जिसका फंक्शन होता है स्क्रीन को ऑन ऑफ करना। बट कुछ फोन्स में यही बटन राइट साइड पर है। एक बटन जिसे होम बटन कहते हैं वो स्क्रीन के बिल्कुल नीचे के हिस्से में होता है, गोल बटन होता है ये। और वॉल्यूम कीज जो कि फोन को वर्टिकल शेप में ही रखा है तो उसकी लेफ्ट साइड पर होते हैं। ऊपर का बटन वॉल्यूम अप होता है और नीचे का बटन वॉल्यूम डाउन होता है। जी तो अब सीखते हैं नए आईफोन में एक्सेसिबिलिटी यानी कि वॉइस ओवर को ऑन कैसे किया जाए। वॉइस ओवर जो कि एक स्क्रीन रीडर के तौर पर काम करता है और जो स्क्रीन पर लिखा होता है हमें पढ़कर बताता है। आईफोन ऑपरेट करने में एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की हेल्प करता है। जी तो वॉइस ओवर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको एक साइटेड पर्सन की हेल्प पड़ेगी। आपको सेटिंग्स में जाना है और फिर जनरल पर क्लिक करना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है और फिर पहली ऑप्शन जो कि वॉइस ओवर है उस पर क्लिक कर देना है और फिर वॉइस ओवर को ऑन कर देना है। बस यही स्टेप्स हैं। तो अब सीखते हैं वॉइस ओवर के कुछ जेस्चर्स जो कि फोन को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर स्क्रीन पर हमें एक्सप्लोर करना है और किसी आइटम को सिलेक्ट करना है ताकि वो ओपन हो सके तो हमें स्क्रीन पर टच करना है, सिर्फ सिंगल टच करना है। जैसे कि मैं टच करके आपको बताती हूँ। ये मैंने स्क्रीन के नीचे टच किया, बिल्कुल लेफ्ट साइड बॉटम में टच करती हूँ तो ये फोन बोलता है। अगर मुझे इसे ओपन करना है तो मैं डबल टैप करूंगी
ये फोन ओपन हो जाएगा। जी, ये मैंने डबल टैप किया और फोन की ऑप्शन ओपन हो गई। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें स्क्रीन पर टच करना है, जिस आइटम को या जिस ऑप्शन को हमें ओपन करना है उसे टच करके सिलेक्ट कर लेना है सिंगल टच से, और फिर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। अब सीखते हैं स्क्रीन पर मूव किस तरह से करना है। स्क्रीन पर मूव करने के दो तरीके हैं। एक तो आप फिंगर को स्क्रीन पर टच करें और ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जहां पर भी आप नेविगेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप इजीली मूव करते जाएं और पढ़ते जाएं स्क्रीन पर क्या लिखा है। मैं स्क्रीन के टॉप पर टच करती हूं और ये आइकन्स जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं मुझे रीड करके सुनाएगा। Messages, weather, clock, 2:27 p.m. Maps, wallet, health, app store, iTunes store, settings. जी, तो ये मैं फिंगर टच कर रही थी, मूव कर रही थी, और इसमें से मुझे कोई ऑप्शन ओपन करनी होती तो मैं वहीं रुक जाती और डबल क्लिक कर देती। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर आपने किसी आइटम को सिलेक्ट कर लिया, सपोज अभी इसने लास्ट में सेटिंग्स बोला था, अब मेरा जो कर्सर है वो सेटिंग्स के ऊपर ही है, अब मैं स्क्रीन पर कहीं पर भी डबल टैप कर दूं तो वो सेटिंग ही ओपन होगा। अब दूसरा तरीका देखिए, स्क्रीन पर मूव करने के लिए जो दूसरा तरीका हम यूज करते हैं वो ये है कि स्वाइप राइट और लेफ्ट करना। जैसे कि मैं स्क्रीन की किसी भी आइकन पे एक बार टच करती हूँ, नोट्स को सिलेक्ट किया है मैंने अभी, और अब मैं राइट स्वाइप करती हूँ। स्वाइप यानी कि फिंगर को स्क्रीन पर झटके से घसीटते हुए लेफ्ट टू राइट ले आना, यानी कि मैं राइट स्वाइप कर रही हूँ। थोड़ा फास्ट करना है। Reminders, stocks, wallet, iBooks, iTunes store, app store. जी, मैं जैसे जैसे करती गई स्वाइप और ये आइकन्स आगे बढ़ते गए। अब यही अगर मुझे लगता कि वो आइकन पीछे रह चुका है तो मैं वापस स्वाइप करूंगी, यानी कि राइट टू लेफ्ट स्वाइप करूंगी। iTunes store, iBooks, wallet, stocks, reminders, notes, videos. जी, तो ये वापस गया। इसी तरह से आप स्क्रीन पर एक्सप्लोर कर सकते हैं इजीली। चलिए, तो अब मूव करना भी सीख लिया, आइकन को ओपन करना भी सीख लिया, अब कुछ और जेस्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो अब अगला स्टेप होता है स्क्रीन को कैसे चेंज किया जाए और पेजेस को कैसे चेंज किया जाए। तो अब हमें 3 उंगलियों का यूज करना है। स्क्रीन को हम दोनों तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन को राइट और लेफ्ट, अप और डाउन, दोनों तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम होम पेज की बात करते हैं तो हम कितने भी होम पेज बना सकते हैं, बट वो राइट टू लेफ्ट करने से ही चेंज होंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। Page 1 of 4. Messages. 34 unread messages. जी, इसने बोला पेज 1 ऑफ 4। इट मीन्स इस आईफोन में होम स्क्रीन पर 4 पेजेस हैं। तो अब इन पेजेस पर मूव कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको 3 फिंगर्स स्क्रीन के ऊपर रखनी है। अगर हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, और अगर उल्टा लेफ्ट टू राइट करते हैं तो हम पिछले पेज की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं 3 फिंगर्स को स्क्रीन पर स्वाइप करती हूँ, राइट टू लेफ्ट। Page 2 of 4. FaceTime. पेज 2 ऑफ 4, Page 3 of 4. Dinner 1. पेज 3 ऑफ 4, Page 4 of 4. State Bank Anywhere. पेज 4 ऑफ 4। जी, तो इसी तरह से 3 उंगलियों के साथ स्वाइप करने से अब हम चौथे पेज तक पहुंच चुके हैं। मैं वापस आती हूँ। Page 3 of 4. Dinner 1. Page 2 of 4. Page 1 of 4. अब बारी आती है स्क्रीन को ऊपर नीचे करने की, यानी कि स्क्रीन चेंज करने की, बट वो वर्टिकल एंगल में। होम पेज पर इसका इस तरह का व्यू नहीं है कि हम इसे अप डाउन से मूव कर सकें। फिर भी आप कहीं पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। किसी भी ऐप में आप अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको चेक कर लेना होता है कि ये ऐप किस तरह से है, इसमें स्क्रीन ऊपर से नीचे चेंज हो रही है, राइट टू लेफ्ट हो रही है। चलिए, ये सब चीजें हम सीखेंगे, पर अभी मैं जाती हूँ सेटिंग्स में, क्योंकि सेटिंग्स में
पेज को चेंज करने के लिए जो पेज का व्यू है वो वर्टिकल शेप में है, उसे स्क्रीन को ऊपर करना होता है तो अगले आइकन्स हमें मिलते हैं। Settings. सेटिंग्स पर डबल क्लिक करती हूँ, Settings. सेटिंग्स ओपन हो जाता है। अब ये सेटिंग्स मेरे सामने है। Airplane. Wi-Fi. Mobile data. Personal carrier. Industrial airline. Notifications. Control center. Do not disturb. Button. General. Button. ये सब आइकन्स हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पे मूव करने के दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। पहला तरीका ये है कि स्क्रीन पर अप टू डाउन फिंगर को मूव करती आऊं और रीड करती चलूं कि स्क्रीन पर क्या कुछ है। और दूसरा तरीका स्वाइप राइट राइट राइट। तो अब स्क्रीन पर हमारे कुछ ही आइकन्स शो हो रहे हैं, तो वो मैं एक बार आपको बताती हूँ कि सबसे ऊपर क्या है और सबसे नीचे क्या है। Settings. Search field. ये जो पार्ट है ये ऊपर का है और अब मैं फिंगर्स को मूव करते हुए नीचे ला रही हूँ। बिल्कुल Bluetooth. Do not. General. Button. जनरल सबसे लास्ट में है। अब ये स्क्रीन पर मुझे शो इतने ही आइकन्स हो रहे हैं, ऊपर सर्च है और सबसे नीचे जनरल है। अब मैं चाहती हूँ कि अगला आइकन आए, अगली स्क्रीन आए, जो आइकन्स नहीं शो हो रहे हैं, नेक्स्ट पेज आ जाए। अब मैं स्क्रीन को ऊपर करती हूँ, वही 3 फिंगर्स के साथ स्वाइप अप करूंगी तो नेक्स्ट पेज मेरे सामने शो हो जाएगा। Rows 10 to 22 of 63. जी, अब इसने अनाउंस किया रोज 10 to 22 ऑफ 63, यानी कि इस पूरे सेटिंग्स में 63 आइकन्स हैं, बट मेरे पास 10 to 22 शो हो रहे हैं इस वक्त। 10वें आइकन से 22वें आइकन तक मेरे सामने विजिबल है, बाकी या तो ऊपर है या नीचे है। तो अब एक तरीका जो हमने वैसे ही सीखा था, राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट स्वाइप करना, और एक ये है जो स्क्रीन को ऊपर ले जाता है। ये थोड़ा फास्ट है क्योंकि अगर हमें पता हो कि आइकन ज्यादा नीचे है तो हम तेजी से Rows 21 to 30. Rows 34 to. Rows 45. Rows 49 to. Rows 50 to 63 of 63. जी, रोज 53 to 63 ऑफ 63, यानी कि अब 50th आइकन से 63rd आइकन तक सभी मेरे सामने विजिबल हैं और मैं इन्हें टच से या फिर स्वाइप से एक्सप्लोर कर सकती हूँ इजीली। तो फास्ट तरीका यही होता है कि 3 फिंगर्स के साथ स्वाइप अप या फिर डाउन किया जाए और रोज पर इजीली मूव कर लिया जाए। अगर आप राइट राइट स्वाइप करके एक आइकन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। दोनों तरीके हैं हमारे सामने, जो आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, उसे आप अपना सकते हैं। जी तो दोस्तों, तो अब मैं आपको बताती हूँ, होम स्क्रीन पर ऊपर की तरफ एक नोटिफिकेशन बार होता है, वो खुला नहीं होता, उसे हमें ओपन करना पड़ता है। और नीचे एक कंट्रोल सेंटर होता है, उसे किस तरह से ओपन किया जाता है। अब मैं होम स्क्रीन पर जाती हूँ, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आइकन्स होते हैं, जो हम आईफोन की फंक्शनिंग, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आईफोन की फंक्शनिंग होती है जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन सेंटर में नोटिफिकेशंस मिलते हैं, वेदर में होता है या टाइम होता है। नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन करने के लिए हमें स्क्रीन के टॉप पर टच करना है। और दोस्तों, अगर आप स्क्रीन के टॉप पर टच करते हैं तो वहां पर आपको नेटवर्क कितना आ रहा है उसके सिग्नल्स मिलते हैं, वाईफाई के सिग्नल्स कितने हैं वो आपको पता चलते हैं, और साथ ही में टाइम कितना हो रहा है ये भी पता चलता है, और भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं एक बार स्क्रीन के टॉप पर टच करती हूँ और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से आइकन्स होते हैं। लेफ्ट टू राइट आती हूँ स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पर। 3 of 5 bars. Signal strength. Status bar item. Industrial Airtel Network. Status bar item. जी, 3 सिग्नल्स आ रहे हैं, 5 में से एयरटेल नेटवर्क है। 3 of 3 Wi-Fi bars. वाईफाई के 3 बार्स हैं। 2:54 p.m. 2:54 PM हो रहे हैं। Orientation lock. ओरिएंटेशन लॉक है। इन सब फीचर्स के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। Location tracking on. 86% battery power. जी, 86% बैटरी पावर।
तो अब मैं बिल्कुल स्क्रीन के टॉप के बिल्कुल राइट पर पहुंच चुकी हूँ। बिल्कुल राइट कॉर्नर पर है बैटरी और लेफ्ट कॉर्नर पर होता है सिग्नल। तो बस इसी तरह से आप मूव करके ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी भी स्क्रीन पर ले सकते हैं। किसी भी स्क्रीन पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। कुछ एप्स होती हैं जहां पर ये नहीं होती, कोई विंडो खुल जाती है या वीडियो की विंडो होती है। कुछ विंडोज पर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बट ऑलमोस्ट हर विंडो पर ये इंफॉर्मेशन जो अभी हमने देखी है हर विंडो पर मिलेगी। नोटिफिकेशन सेंटर किस तरह से ओपन किया जाता है, इनमें से किसी भी एक आइकन पर हम टच करें और स्क्रीन को 3 फिंगर्स के साथ डाउन स्वाइप कर दें, यानी कि नीचे की तरफ 3 उंगलियों के साथ हम स्वाइप कर देते हैं, घसीटते हैं हल्का सा स्क्रीन पर, तो नोटिफिकेशन सेंटर ओपन होता है। अब मैं टच करती हूँ स्क्रीन के टॉप पे, स्टेटस बार की किसी भी आइकन पर मैं टच करती हूँ। 2:57 p.m. Status bar item. चलिए 2:53 PM स्टेटस बार आइटम, तो इसने रीड कर दिया कि ये स्टेटस बार है। तो अब मैं यहाँ पर 3 फिंगर्स के साथ स्क्रीन पर कहीं पर भी डाउन स्वाइप करती हूँ तो नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो जाता है। Notification. Today. Button. 1 of 2. जी, ये नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो गया। यहाँ पर आपको स्क्रीन के टॉप पर, यानी कि स्टेटस बार से थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, टॉप पर ही आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी। Selected. Today. Button. Notifications. Button. 2 of 2. जी, टुडे और नोटिफिकेशन। टुडे है वो सिलेक्टेड है, यानी कि जो टुडे ऑप्शन है वो हमारे सामने ओपन है और नोटिफिकेशन ओपन नहीं है। टुडे पर आप एक्सप्लोर करेंगे आज की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आज के इवेंट्स और आज की वेदर इंफॉर्मेशन सब वहां पर आपको शो करेगा। और अगर अब मैं नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देती हूँ, Notifications. Button. 2 of 2. Selected. Notifications. 2 of 2. तो ये मेरी नोटिफिकेशन लिस्ट ओपन हो चुकी है। लाइन वाइज जो भी नोटिफिकेशन मुझे आ रहे थे, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया वो सबसे ऊपर शो होगा। आप उसे नेविगेट कर सकते हैं इजीली, चाहे राइट स्वाइप करके करें या फिर स्क्रीन पर अप टू डाउन फिंगर मूव करते हुए करें। Sun. 2:33. Skype. 12:06 p.m. जी, तो ये सब ये रीड कर रहा था जो नोटिफिकेशंस यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे किसी ऐप का नोटिफिकेशन हो, चाहे किसी भी तरह का नोटिफिकेशन हो, वो यहाँ पर शो होता है। एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर, क्लियर सेक्शन। क्लियर सेक्शन यानी कि उस पेज पर जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपको टॉप पर ही मिलेगा। Today. Button. 1 of 2. जी, अभी मेरा एरो टुडे पर है, जो 2 टैब्स अभी हमने देखे थे। अब मैं स्वाइप राइट करती जाती हूँ और क्लियर सेक्शन तक जाती हूँ। Selected. Notifications. Button. Today. Heading. Clear section. Heading. जी, ये टुडे यानी कि आज के नोटिफिकेशंस खुले हैं और यहाँ पर क्लियर सेक्शन तक मैं पहुंच चुकी हूँ। स्वाइप राइट करने से मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। Confirm clear section. Heading. अब मैं कंफर्म क्लियर सेक्शन पर भी डबल क्लिक कर देती हूँ। ये क्लियर हो गए, यानी कि ये नोटिफिकेशंस डिलीट हो गए। तो आप इसे टाइम टू टाइम क्लियर भी करते रहिए, ये टिप है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली ऑप्शन की तरफ। सीखते हैं कंट्रोल सेंटर कैसे ओपन किया जाता है। जैसे कि हमने स्टेटस बार पर किसी भी आइटम पर टच किया और 3 फिंगर्स के साथ स्वाइप डाउन किया तो हम नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन कर पाए। इसी तरह से हम स्टेटस बार की किसी भी आइटम पर सिंगल टच करके उसे सिलेक्ट करेंगे और 3 उंगलियों के साथ ही स्वाइप अप करेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो हम कंट्रोल सेंटर ओपन कर पाएंगे। तो अब मैं स्टेटस बार की किसी भी आइटम पर टच करती हूँ। 3:05 p.m. Status bar item. जी, अब विद 3 फिंगर्स स्वाइप अप करती हूँ। Control center. Airplane mode. Off. जी, तो ये कंट्रोल सेंटर ओपन हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं एक बार।
एयरप्लेन मोड सिलेक्टेड है। अब मैं स्वाइप राइट करती जाती हूँ और नेक्स्ट आइटम पर मूव करती जाती हूँ। Wi-Fi. Bluetooth. Do not disturb. Lock orientation. Brightness. 0%. Adjustable. Track position. 30 minutes. 30 minutes. HTTP/play. Volume. AirDrop. Torch. Clock. Calculator. Button. तो ये आपने देखा, ये आपको सब स्टेटस बता रहा है कि वाईफाई ऑन है, ब्लूटूथ वाईफाई ऑन है, ब्लूटूथ ऑफ है, डू नॉट डिस्टर्ब ऑफ है। इन सभी ऑप्शंस को यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। इवन ब्राइटनेस को भी यहीं से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वॉल्यूम की ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिलेगी, प्ले करने की ऑप्शन भी मिलेगी। अगर आपने सॉन्ग कोई सुन रहे थे और पॉज किया हुआ है, अगर आप इस तरह से बढ़ते जाएंगे, कैलकुलेटर भी आपको यही मिलेगा। सभी ऑप्शन एक बार आप इसे एक्सप्लोर कीजिए। जो ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगी, आप उन्हें इजीली 3 फिंगर्स के साथ ही आप इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, और ये बात भी बहुत जरूरी है आपको बताना कि कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन सेंटर, इसे हम किसी भी स्क्रीन पर कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। चाहे हम सेटिंग्स में हैं या फिर किसी ऐप में हैं, चाहे फेसबुक चला रहे हैं या फिर व्हाट्सएप चला रहे हैं, कहीं पर भी स्टेटस बार पे अगर आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं और 3 फिंगर्स के साथ डाउन स्वाइप करते हैं या फिर अप स्वाइप करते हैं, तो आप कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन सेंटर को इजीली ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप इन सभी जेस्चर्स को समझ गए होंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप रेडियो उड़ान की ईमेल आईडी mail@radioudan.com पर मेल कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटे से सॉन्ग को सुनते हैं, बहुत पढ़ाई हो गई। एक मेलोडियस सा सॉन्ग सुनते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे आईफोन के कुछ और इम्पोर्टेंट जेस्चर्स के बारे में। सुनते रहिए टेक सिटी, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो उड़ान प्रोग्राम टेक सिटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक और प्रोग्राम टेक सिटी में हम सीख रहे हैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आईफोन को किस तरह से ऑपरेट कर सकता है। वॉइस ओवर के कुछ इम्पोर्टेंट जेस्चर्स के बारे में अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अब मैं आपको कंप्लीट जेस्चर्स की लिस्ट बता देती हूँ। अगर आपके पास आईफोन है तो उसे ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आईफोन के जेस्चर्स की। सबसे पहले हम 1 फिंगर जेस्चर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप सिंगल फिंगर के साथ स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं, मूव करते हैं, तो आप किसी भी पर्टिकुलर आइकन पर रुक जाते हैं तो उसे वो सिलेक्ट हो जाती है। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अगर डबल क्लिक करते हैं सिंगल फिंगर के साथ तो सिलेक्टेड आइटम एक्टिवेट हो जाती है या फिर ऐप ओपन हो जाती है या फिर किसी पर्टिकुलर बटन को या लिंक को हम ओपन कर सकते हैं। अगर सिंगल फिंगर के साथ डबल क्लिक करते हैं और उसे होल्ड करते हैं, सिंगल फिंगर के साथ डबल टैप करते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप मोड ओपन हो जाता है। अगर हम एप्पल की होम स्क्रीन पर हैं तो किसी भी आइकन को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी ऐप को डिलीट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर आप सिंगल फिंगर के साथ 3 बार टैप करते हैं, वो किसी भी बटन को डबल क्लिक कर देता है। जहां पर साइटेड लोगों को स्क्रीन पर डबल क्लिक की जरूरत होती है, वहां वॉइस ओवर मोड में सिंगल फिंगर के साथ अगर स्क्रीन पर ट्रिपल क्लिक कर देते हैं तो वो डबल क्लिक हो जाता है। चलिए, कहीं ना कहीं इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। अगर हम सिंगल फिंगर के साथ राइट और लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो नेक्स्ट और प्रीवियस आइटम पर हम मूव कर सकते हैं। हम ये ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। अब अगर हम सिंगल फिंगर के साथ स्वाइप अप
या फिर डाउन करते हैं, राउटर ऑप्शन के हिसाब से नेक्स्ट और प्रीवियस ऑप्शन पर मूव करता है। राउटर के बारे में भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, बस उसके लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अब 2 फिंगर जेस्चर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप 2 फिंगर्स के साथ स्क्रीन पर टच करते हैं तो स्पीच पॉज या फिर रिज्यूम हो जाती है। सपोज आप कोई मेल पढ़ रहे हैं, मेल लंबी है, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ सेकंड के लिए इसे पॉज कर दिया जाए, जहां पर आप पहुंचे हैं, जिस लाइन तक या जिस पर्टिकुलर अल्फाबेट तक, जिस पर्टिकुलर वर्ड तक, अगर आप स्क्रीन पर डबल फिंगर सिंगल टैप करते हैं तो स्पीच पॉज हो जाती है, और अगर फिर से यही एक्शन परफॉर्म करते हैं तो स्पीच रिज्यूम हो जाती है। 2 फिंगर्स के साथ, अगर 2 फिंगर्स के साथ 2 बार स्क्रीन पर फास्ट टैप करते हैं, यानी कि डबल टैप विद 2 फिंगर्स, कुछ स्पेशल एक्शंस परफॉर्म करता है। अब ये स्पेशल एक्शंस बहुत ही यूज आने वाले हैं, जैसे कि कॉल को अटेंड करना, कॉल को डिस्कनेक्ट करना, म्यूजिक को स्टार्ट करना, म्यूजिक को पॉज करना, और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। एक दो जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फेसबुक के पेज पर अगर आप किसी भी पोस्ट पर विद डबल फिंगर्स डबल टैप करते हैं स्क्रीन पर, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट की ऑप्शंस खुल जाती हैं, जैसे कि लाइक बटन, कमेंट बटन। इसके लिए आपको पोस्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। खैर, इस पर हम बात करेंगे फ्यूचर में। बहुत कुछ है लिसनर्स आपके साथ शेयर करने को। तो अब अगले जेस्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप 2 फिंगर्स के साथ ही डबल टैप करते हैं पर उसे होल्ड करते हैं, यानी कि डबल टैप विद 2 फिंगर्स एंड होल्ड, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आईफोन के होम पेज पर किसी भी सिलेक्टेड आइटम के लेबल को चेंज कर सकते हैं। लेबल यानी कि उस पर्टिकुलर आइटम के नाम को बदल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर 2 फिंगर्स के साथ स्क्रीन पर ट्रिपल टैप करते हैं तो आइटम चूजर ऑन हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। 2 फिंगर्स के साथ स्वाइप अप करते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से आपको और अपने आप से रीड करना शुरू कर देता है, यानी कि टॉप टू बॉटम आपको खुद से रीड करके बताता है। जी, 2 उंगलियों के साथ अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं, स्वाइप डाउन विद 2 फिंगर्स, सिलेक्टेड आइटम, जिस आइटम को आपने ये एक्शन परफॉर्म करने से पहले सिलेक्ट किया था, उस आइटम से नीचे की तरफ सारी स्क्रीन रीड कर देता है। टॉप से रीड नहीं करता, इट विल रीड फ्रॉम द सिलेक्टेड आइटम। अगर 2 उंगलियों को स्क्रीन पर रखकर गोल आकार में मूव किया जाए, अगर 2 फिंगर्स को स्क्रीन पर टच करके उसे राउंड शेप में मूव किया जाए, तो राउटर की ऑप्शंस पर हम मूव कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे के शोज में बात करेंगे। तो अब 3 फिंगर्स जेस्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। टैप वंस with 3 fingers will speak current page number and position. Double tap with 3 fingers स्पीच को ऑन करने और ऑफ करने में हमारी हेल्प करता है। 3 फिंगर्स के साथ डबल टैप करते हैं स्क्रीन पर तो वॉइस ओवर की स्पीच ऑफ हो जाती है, वॉइस ओवर ऑफ नहीं होता। ध्यान रखिएगा, इससे वॉइस ओवर ऑफ नहीं होता, वॉइस ओवर की सिर्फ स्पीच ही ऑफ हो जाती है और उसे ऑन करने के लिए इसी एक्शन को रिपीट करना होता है, यानी कि डबल टैप विद 3 फिंगर्स, ट्रिपल टैप विद 3 फिंगर्स। 3 उंगलियों से स्क्रीन पर 3 बार टैप करने से स्क्रीन कर्टन ऑन एंड ऑफ हो जाता है। स्क्रीन कर्टन यानी कि आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, आपके स्क्रीन पर क्या है वो कोई नहीं देख पाएगा।
पर उस सिचुएशन में आप वॉइस ओवर के साथ अपना फोन प्रॉपरली ऑपरेट कर पाएंगे। ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ स्क्रीन ही ऑफ होगी। 3 फिंगर्स के साथ अगर आप स्वाइप राइट और लेफ्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टली पेज को हम चेंज कर पाएंगे। राइट करने से नेक्स्ट पेज एंड लेफ्ट करने से प्रीवियस पेज। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। 3 फिंगर्स के साथ अगर हम स्वाइप अप और डाउन करते हैं, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये वर्टिकल शेप में स्क्रीन चेंज करता है, यानी कि पेज चेंज करता है। अगर आप 3 फिंगर्स के साथ 5 बार स्क्रीन पर टैप करते हैं तो वो लास्ट स्पोकन टेक्स्ट को कॉपी कर देता है, यानी कि क्वाड्रुपल टैब विद 3 फिंगर्स। तो ये भी ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 4 और 5 फिंगर जेस्चर्स के बारे में। तो अगर हम 4 उंगलियों के साथ स्क्रीन के ऊपर के हिस्से पर टैप करते हैं तो पेज पर जो सबसे पहला आइटम या फिर आइकन होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम स्क्रीन के नीचे के हिस्से पर 4 उंगलियों के साथ सिंगल टैप करते हैं तो उस पेज पर सबसे लास्ट जो आइकन है या आइटम है वो सिलेक्ट हो जाती है। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट जेस्चर है डबल टैप विद 4 फिंगर्स। अगर आप स्क्रीन पर 4 उंगलियों के साथ डबल टैप करते हैं तो ये वॉइस ओवर हेल्प को ओपन कर देता है, जिससे आप इजीली आप जेस्चर्स को टेस्ट कर सकते हैं कि स्वाइप किस तरह से होता है, पेजेस किस तरह से चेंज किए जाते हैं। तो ये हेल्प ओपन करता है, इसलिए आप स्क्रीन पर जो एक्शन करेंगे वो आपको बताएगा कि आप स्क्रीन पर क्या जेस्चर परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी हेल्प को ऑफ करने के लिए सेम जेस्चर है डबल टैप विद 4 फिंगर्स। नेक्स्ट वीक हम इस पर और भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप आईफोन के बिगिनर हैं तो बिगिनिंग स्टेप्स तो अब आप जान ही चुके हैं, एक्सप्लोर कीजिए, 1 वीक है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आईफोन एक्सेसिबिलिटी के बारे में। वॉइस ओवर के कुछ इम्पोर्टेंट जेस्चर्स जो आईफोन ऑपरेट करने में एक विजुअली इम्पेयर्ड की हेल्प करते हैं। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जी, तो अब नया आईफोन लिया है तो उसमें सॉन्ग्स भी ऐड करने होंगे। तो आज की इस क्लास में हम आपको ये भी बताते हैं कि iTunes से एप्पल फोन में सॉन्ग्स किस तरह से डाले जाते हैं। शाहिद खान कराची पाकिस्तान से द्वारा भेजे ट्यूटोरियल्स जो कि जॉज स्क्रीन रीडर के साथ उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, उन्हें सुनते हैं और सीखते हैं iTunes से एप्पल आईफोन में किस तरह से सॉन्ग्स को डाला जाता है। खुश आमदीद, शाहिद खान कराची पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरा पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम आईफोन में iTunes से म्यूज़िक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईफोन में म्यूज़िक ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हम अपने आईफोन को अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं और इसके बाद हम आते हैं iTunes में। Windows N desktop folder view list view I to I. ये iTunes आने के बाद इस पे एंटर कर दें। iTunes enter iTunes button more button. iTunes को खोलने के बाद आपने अपने फ़ोन को सेलेक्ट करना है। फ़ोन सेलेक्ट करने के लिए आपको टैप करना है और फ़ोन जो है वो मोर बटन के बाद आता है। More button tab button iPhone button. आईफोन बटन आ गया, इस पे एंटर कर दें। Enter टैप करें। tab button chatted radio button checked. ये मेरा फ़ोन का नाम है, इस पे टैप कर दें। Tab chatted read only tab eject but tab preview music 11 of 17. अच्छा, अब इसमें summary. लिस्ट आ गई, इसमें समरी है।
Apps. एप्स, Music. म्यूजिक। एक म्यूजिक जो है वो Music 4 of 7. चौथे नंबर पे है और एक म्यूजिक 11वें नंबर पे। तो जो चौथे नंबर पे म्यूजिक है पहले उस पर टैप करें। Tab. Sync music checkbox not checked. ये सिंक म्यूजिक चेक बॉक्स नोट चेक है, इसको नोट चेक ही रहने दें, वापस पीछे आए। Shift tab. Preview music 4 of 17. अब नीचे जो 11वें नंबर पे म्यूजिक है वहाँ पे आए। Movies, TV, photo, info, music. Music 11 of 17. इस पर टैप करें। Tab. Music read only. Tab. Play button. Tab. Shuffle but tab. Show action tab. Edit playlist but tab. Music list box. ये लिस्ट बॉक्स है, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी सॉन्ग मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अब हम कुछ सॉन्ग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। Songs. Selected. Can't uncopy selection to clipboard. ये कुछ सॉन्ग्स हैं, मैंने उनको कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब iTunes में आके पेस्ट करते हैं। Alt tab. iTunes. iTunes. Music list box. ये लिस्ट बॉक्स है, यहाँ पेस्ट कर दें। Pasted from clipboard. Copying chant for ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप टैप टैप करके आगे आ गए हैं। tab. Photos 404 point tab. Apps 6 on tab. Documents data tab. Other 4 on tab. 324 tab. Sync button. पेस्ट करने के बाद टैप टैप से जो इन्फो आ रही है, इसमें आगे आने के बाद ये एक बटन आ रहा Sync है, button. सिंक बटन, इस पर इंटर कर दें। Enter. जब ये सिंक कंप्लीट हो जाएगा एक बीप बजेगी, फिर उसके बाद आपका ये डेटा फ़ोन में मुंतकिल हो जाएगा। अब हम पीछे आके चेक करते हैं। Shift tab. 5 saw shift tab. Sync button. Shift tab. 24 shift tab. Other 4 shift tab. Documents shift tab. Apps 6 shift tab. Photos 4 shift tab. Audio 4 shift tab. Music list view chant for Nicola. Time 4:01. Album Feelings of Love left parent. देखें ये डेटा हमारे पास आ गया है यहाँ पे। अच्छा, जब हम पेस्ट कर देते हैं और सिंक नहीं करते तो वो डेटा नाम तो उसका शो होता है पर उसके आगे लिखा हुआ होता है कॉपीइंग। पर जब तक हम इसको सिंक नहीं कर देते ये डेटा कॉपी नहीं होगा। अब जैसे इसके आगे कॉपीइंग कह रहा था, तो अब देखें ये बाकायदा नाम ले रहा है। Chant for Nicola. Time 4:01. Album Feelings of Love left parent. Instrumental on piano right parent. Genre world not loved. 5:05. तो अब हम अपने फ़ोन में चेक करते हैं कि आया हमारे पास ये डेटा आया कि नहीं। म्यूजिक पे आके डबल टैप करें। Unknown artist. Feelings of love. Instrumental on piano. ये देखें ये गाने मेरे Action. पास आ Coke गए। Studio Pakistan. Season 6. Judge. Coke Studio Pakistan. Season 6. Jaji. Unknown album. तो इस तरीके से हम डेटा अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, मैं आरजे गितेश और मैं आरजे नरेश लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। जिंदगी में एक लंबा संघर्ष और फिर कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान की इस स्पेशल पेशकश में मिलवाएंगे हम आपको ऐसी ही कुछ पर्सनालिटीज से जिन्होंने जिंदगी में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया है और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो सुनना ना भूलिएगा प्रोग्राम एक मुलाकात।
हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक और रीवेबकास्ट हर शनिवार दोपहर 4 से 5 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि जो आईफोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की है आपके बहुत काम आएगी। और रेडियो उड़ान की तरफ से शाहिद खान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना पॉडकास्ट हमारे साथ शेयर किया और हमने इसे प्ले किया। इनके भेजे और भी पॉडकास्ट हैं जो हम रेडियो पर प्ले करेंगे अगले शोज में। जी तो लिसनर्स, आपको ये कैसा लगा शो आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। रेडियो उड़ान की वेबसाइट radioudan.com पर जाइए और सबमिट फीडबैक का फॉर्म फिल कीजिए। और दोस्तों, आपको ये भी बताती चलूं कि इस शो को और रेडियो उड़ान के बहुत से इंपॉर्टेंट शोज को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर रेडियो उड़ान सर्च करें या फिर साथ में शो का नाम भी लिख दें जो आपने सुनना है और शो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट radioudan.com पर जाइए और रिक्वेस्ट आर्काइव पर क्लिक करें और छोटा सा फॉर्म है उसे फिल कर दीजिए, आपको शोज जरूर मिल जाएंगे। रेडियो उड़ान के इस प्रोग्राम टेक सिटी को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ट्यूटोरियल्स हैं जो आप चाहते हैं आप रेडियो उड़ान के साथ शेयर करना, लिसनर्स तक पहुंचाना, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम इस शो में कोशिश करेंगे उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको जरूर दें जो आपने रिकॉर्ड किए हैं। जी तो लाइव अपडेट्स के लिए सुनते रहिए radioudan.com। radioudan.com वेबसाइट के माध्यम से आप रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। पर अब ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर से इसी शो में आपको मिलूंगी, पर कल एक मुलाकात में आपसे फिर से मुलाकात होने वाली है। मैं मुलाकात करवाऊंगी एक और पर्सनालिटी से। आप रेडियो उड़ान के सभी शो सुनते रहिए, आप कहीं मत जाइए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।